नमस्कार। माय डियर डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट, बीई होल्डर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड जो भी नए जॉब में हैं उन सभी को गुड इवनिंग एंड नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट मेरे जो सभी वीडियोस थे उसमें जो भी वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया जो कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल है। आज थोड़ा सा उसके और आगे जाऊंगा और ये भी बताना चाहूँगा कि और भी कुछ एडिशनल स्कोप्स हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, या जो भी अदर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अगर हैं तो उनके लिए भी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है तो उनके लिए भी है। तो आज मैं 2 से 3 और टाइप्स ऑफ जॉब में आपको डिस्क्राइब करूँगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल है और आप उसमें अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं। बट इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन कि आप उसको कौन से एंगल से सरवाइव करना चाहेंगे। तो जो सबसे पहले है वो ये है कि इंडस्ट्री की एक जॉब होती है, ठीक है, जहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स का हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया और वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा एक और इंजीनियरिंग रह जाती है, इंडस्ट्री के पार्ट का ही हिस्सा है बट वो आउट ऑफ इंडस्ट्री जॉब होती है, दैट इज़ नोन एज सर्विस इंजीनियर। अब सर्विस इंजीनियर हम बोलने के लिए बोलते हैं बट दे आर वर्किंग एज ए सर्विसिंग रोल। कैसे? अब जैसे कि वो कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एग्जांपल हम लेते हैं, उन्होंने अपना कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया। अब उस प्रोडक्ट को प्लांट में बनाने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, जो कि साइट पर रहते हैं और ये सभी उसमें अपने सारे इफर्ट और इनपुट्स लगाते हैं। प्रोडक्ट आपका मार्केट पहुंच गया। अब सपोज़ कोई बिग प्रोडक्ट है, जैसे सपोज़ बाइक ले ली एग्जांपल, बाइक, ऑटोमोबाइल कंपनी का हम बाइक का एग्जांपल लेते हैं। बाइक आप या चलो इंडक्शन कुकर है घर में, या क्रॉकरी का कोई आइटम है, या स्टोव है, गैस है, तो इनका हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्विस आफ्टर सेल, सेल आफ्टर सर्विस। तो ये जो टर्म्स है वो यही है कि एक बार आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में चला गया, लोगों तक पहुंच गया, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल चेक करने के लिए आपको सर्विस इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं। अब ये सर्विस इंजीनियर का जॉब क्या है? मार्केट में जब कोई कस्टमर कंप्लेन रेस करता है, कंप्लेन जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के उन मैनेजमेंट को जानता जाया जाता है, जैसे कि जो लोग मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड जॉब करते हैं। तो ये प्रॉब्लम उनको शेयर की जाती है, उसके डिप्यूटेशन में दे आर डिप्यूटिंग द सर्विस इंजीनियर फॉर दैट जॉब, फॉर दैट वर्क, टू फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सर्विस इंजीनियर के लिए क्या होता है, इन्हें उस पर्टिकुलर जगह पर जा कर के ऐसे मेंटेनेंस काम करना पड़ता है। एक मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो साइट पे प्लांट में इंडस्ट्री में होता है वो एक अलग हो गया। अब ये जो सर्विस इंजीनियर है ये भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उन सभी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑकर्ड फ्रॉम द कस्टमर साइड एंड वेदर दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन एनी माल फंक्शनिंग, आइदर मिस हैंडलिंग, आइदर एनी ऑपरेशनल इशूज़। तो सर्विस इंजीनियर क्या करेगा, उन सभी को चेक करेगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगा, उनका टेस्ट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा और जो भी इश्यूज़ है उन्हें वो रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व होने के बाद वो साइट पर आइदर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के उस अथॉरिटी को वो लोग कॉल बैक करके उन्हें उस चीज़ का अपडेट देते हैं। कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हो गया है, उस प्रॉब्लम के इशू से बाहर आ गया है, देन इट्स गुड जॉब। नहीं आया है तो वो प्रॉब्लम और आगे एक्सेलरेट की जाती है कि उसके लिए और कौन से हायर अथॉरिटी के डिसीजन लिए जा सके। आइदर उस पर्टिकुलर पार्ट अगर वारंटी में है तो उस चीज़ को वो रिटर्न लेकर के उसकी जगह पे दूसरी चीज़ें आपको दे सके। बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन नेवर टू बी गोस आउट ऑफ टॉलरेंस। आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए सभी चीज़ों को टॉलरेट करना होता है। तो ये एक सर्विस इंजीनियर की जॉब है, लेकिन ये जो जॉब है कंडीशन बेस्ड होती है। उसमें 2 ह्यूमन माइंड होते हैं। कैसे 2 ह्यूमन माइंड कैसे हो गए? एक वो ह्यूमन माइंड होते हैं जो होमसिक होते हैं, जिन्हें अपने लोकल एरिया में जॉब करना है या इंडस्ट्री में ही रह के जॉब करना है, आउटिंग उन्हें पसंद नहीं है।
तो ऐसे लोग जो है सर्विस इंजीनियरिंग की प्रोफाइल को सिलेक्ट नहीं करते हैं। वो कभी सिलेक्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें बार बार जगह चेंज करके अदर लोकेशन पे जा करके सर्विस इंजीनियर की जॉब नहीं जमती है। बट इसके अगेंस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जॉब भाती भी अच्छी भी लगती है, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं तो आप उस जॉब को सिलेक्ट करें, उसे चॉइस करें और उसे परफॉर्म करें। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है कि आपको सैलरी के अलावा कुछ एडवांटेज है, जैसे कि आपको डेली के वेजेस मिलेंगे, आपको रहने उठने बैठने के लिए खाने के खर्चे मिलते हैं, आउटिंग के लिए आपको ट्रैवलिंग के अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं जो कि आपकी सैलरी से अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली सर्विस इंजीनियर क्या करते हैं, इसमें कुछ उनके कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो कुछ सेविंग्स वो कर सकते हैं जो कि उनके लिए एडिशनल बेनिफिट्स हो जाता है। और रही बात ऐसे है कि अलग अलग जगह पर जा कर के वो आउटिंग का जॉब करते हैं, अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, तो दे फील हैप्पी और उन्हें अच्छा भी लगता है बिकॉज दे लाइक ट्रैवलिंग एंड आउटिंग। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दे प्रीफर द जॉब ऑफ सर्विस इंजीनियर और वो इस जॉब को अच्छे से करें, और इसमें ग्रोथ भी अच्छी है। जो लोग आउटिंग के जॉब को और लॉन्ग जर्नी के जॉब को प्रीफर करते हैं तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सर्विस इंजीनियर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। सो आप इसमें थोड़ा भी हिचकिचाइए मत, जॉब अच्छी है, बस यही है कि दौड़ भाग वाला काम रहेगा। आपको पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए आपको एडवांस में तैयारी करनी होगी। जैसे सपोज़ आप मुंबई में रहते हैं और आपको दिल्ली जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक दिन पहले ही अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी, जिससे कि जिस दिन पर्टिकुलर डे पे आपको वहाँ पे जॉब करना है या जिस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपको इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है, आपको फुल डे वहाँ पर इन्वॉल्व होना रहेगा। तो इसमें आपकी एक दिन की ट्रैवलिंग जो जाने की रहेगी, एक दिन रिटर्न आने की रहेगी, और एक दिन 2 दिन जो वहाँ पे रुकने का स्टेइंग चार्ज रहेगा, वो सभी जोड़ करके आपको 4 दिन के टोटल अलाउंसेस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपको फुल्ली प्रोवाइड करेगी। उसमें कोई इशू नहीं है। जो भी आपको सोर्सेस लगेंगे वो सारे सोर्सेस वो देंगे। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में कंपनी जब अपनी कॉस्ट एनालिसिस करती है तो उसमें वो लोग सारे रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट की सैलरी, सर्विस इंजीनियर, सेल आफ्टर सर्विस जो भी रहती है वो सभी वो कंसिडर रहते हैं। तो वो उसमें कोई चिंता करने की, सोचने की बात नहीं, जॉब अच्छी रहती है भी। बट यही है कि उन्हीं लोगों को चॉइस करना है जो लोग होम सिक नहीं है या जो लोग इंडस्ट्री में जॉब करके लोकल में रहना उठना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए आउटिंग की जॉब है बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और ये सर्विस इंजीनियरिंग की जॉब हर एक फील्ड में अवेलेबल है, चाहे आप ऑटोमोबाइल में जाए, चाहे पावर प्लांट में जाए, मतलब एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, हर एक के पास अपना सेल्स एंड सर्विस का डिपार्टमेंट होता ही होता है। और उसके लिए उनके पास नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स, दे आर डिप्यूटिंग नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स। उसमें वो डिप्लोमा होल्डर्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बी ग्रेजुएट के भी लोग होते हैं, मास्टर डिग्री के भी लोग, जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं आउटिंग के जॉब के लिए, आउटिंग सर्विसिंग इंजीनियरिंग के लिए, तो एमटेक और एमए किए हुए लोग भी उस जॉब को प्रीफर करते हैं। इवन तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी में देखेंगे उसमें भी उनके सर्विस इंजीनियर होते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपने पर्टिकुलर किसी जगह पर है, आपका किसी इक्विपमेंट में सॉफ्टवेयर अगर आपने लगाया हुआ है किसी बड़े डिवाइस में, तो कई बार होता है ऑनलाइन टीम व्यूअर के थ्रू वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट अगर नहीं होता है तो वो उस पर्टिकुलर साइट पे उन्हें जाना पड़ता है, तो वो लोग जाते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये रही सर्विस इंजीनियर के रिलेटेड जॉब, जो कि हर एक फील्ड में अप्लीकेबल है। आपको उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज, ट्रेनिंग कंपनी हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली कहीं भेज देगी, पहले आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रह करके वहाँ पे वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे, आपको उन सब चीज़ों के बारे में टेक्निकली एक्सपर्ट करेंगे। उसके बाद ही आपको डिप्यूट करते हैं वहाँ पर। पहले छोटे मोटे इशूज़ के लिए आपको छोटे मोटे इशूज़ में ही भेजेंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज गेन होगा, इंक्रीज होगा, तो आपको बड़े काम के लिए वो डिप्यूट करेंगे, उतनी आपको अच्छी सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, अलाउंसेस देंगे, सभी चीज़ें आपको दिया करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और जो भी इंजीनियरिंग के स्टार्ट में है या जो फाइनल ईयर में पहुंच गए या जो फाइनल ईयर पास होने वाले, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो पे ध्यान दें और इस बारे में ज़रा आप ज़रूर सोचना, ठीक है? आपके इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है आपको और आपको समझना है वो, ठीक है? थैंक यू मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए। गुड इवनिंग, गुड नाइट मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या जो लोग जॉब में हैं या जो लोग जॉब शुरुआत कर चुके हैं। थैंक यू।